आतंकवादी का कोई मजहब नहीं है, आतंकवादी शैतान होता है। हम सबको इस समय एक होकर इसका मुकाबला करना होगा। हमारे इबादत करने के तरीके जरूर अलग हो सकते हैं, हमारे पंथ जरूर अलग हो सकते हैं, हमारे धर्म जरूर अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है इंसान और इंसानियत का है। आज इंसानियत का कत्ल हुआ है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देश भर में गुस्से और आक्रोश की लहर है। 26 पर्यटक मारे गए, जो न सिर्फ कश्मीर बल्कि देश के लिए एक काला दिन साबित रहा। इस हमले के बाद ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख उमर अहमद इलियासी ने एक जोरदार बयान दिया है। उनकी बयान से पाकिस्तान और आतंकवाद को मिर्ची लगने वाली है। उन्होंने पाकिस्तान के द्वारा की जा रही बयानबाजी और आतंकवादियों की निंदा की और कहा कि पाकिस्तान की ओर से जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया जा रहा है वो गंभीर मसला है। ये उस मानसिकता का हिस्सा है जो शांति की बजाय हिंसा और आतंकवाद को बढ़ावा देता है। इलियासी ने कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर में जिस तरह से विकास हो रहा था और वहां के लोग सामान्य जीवन जीने लगे थे, वो पाकिस्तान और आतंकवादियों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। जो लोग इस हमले के पीछे हैं और जिन्होंने इसे अंजाम दिया है, उसे अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। इलियासी ने आगे कहा कि हमला भारत की आत्मा पर हमला है और पाकिस्तान को यह बिल्कुल आसान नहीं समझना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी और भारत सरकार ने जो फैसला लिया है वो बिल्कुल सही लिया है। यदि भारत में कोई आतंकवादी मारा जाता है तो उसे ना तो कोई इमाम नमाज पढ़ाएगा और ना ही उसे दफनाने के लिए कोई जाएगा। आतंकवादी केवल शैतान होते हैं और उनके साथ वही व्यवहार किया जाना चाहिए जो शैतानों के साथ किया जाता है। इस बयान ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि भारत आतंकवाद और पाकिस्तान के नापाक हरकतों के खिलाफ पूरी तरह खड़ा है। इलियासी के बयान ने इस संकट के समय में भारतीय नागरिकों को एकजुट होने का संदेश दिया है ताकि आतंकवाद का पूरी तरह से सामना किया जा सके। ये जो घटना हुई है बहुत ही दुखद है, बहुत ही निंदनीय है। इसकी जितना भी निंदा की जाए कम है। यार ये मक्खी परेशान कर रही है। अब पहलगाम में टेररिस्ट अटैक होता है, लोगों की धर्म पूछकर हत्याएं की जाती हैं। पाकिस्तान पर कई सारे रेस्ट्रिक्शंस भारत ने लगाए हैं। इस पूरे इशू को आप किस तरह से देखते हैं? बहुत ही दुखद घटना है, जितनी भी निंदा की जाए उतना कम है। ये हमला, ये प्रहार भारत की आत्मा पर किया गया है। जिस तरह से 28 लोग की निर्मम हत्या कर दी गई, उनके परिवार उजड़ गए, वो तकलीफ जो जिस पे बीतती है उसको मालूम होता है। आज पूरा भारत गमगीन है, दुख की लहर है पूरे भारत में। हम सबको इस समय एक होकर इसका मुकाबला करना होगा। हमने तमाम मस्जिदों से, खास तौर पर जामा मस्जिदों से, मदरसों से एक गुजारिश कर दी है कि वो जुमे के खुतबे में, जुमे की नमाज में तमाम उन शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी जो लोग शहीद हो गए इस हमले में, और उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआएं की जाएंगी। और तमाम इमाम आतंकवाद के विरुद्ध खड़े होकर आज उसका ऐलान करेंगे। अब ये वक्त आ गया है कि ये सबको मालूम हो जाना चाहिए कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता है, आतंकवादी का कोई मजहब नहीं है, आतंकवादी शैतान होता है। जिस तरह से हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान ने जिस तरह से आतंकवाद को संरक्षण दिया हुआ है, जिस तरह से वहां आतंकवादी अड्डे चल रहे हैं, जिससे हमेशा भारत इससे जूझता रहा है, और हमेशा से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने खास तौर पर ये बात कह दी थी कि जब तक हम उस देश के साथ बातचीत नहीं कर सकते, संबंध नहीं बना सकते, कि जब तक वो देश आतंकवाद को खत्म नहीं कर देता। भारत सरकार ने जो फैसले लिए हैं, जो कूटनीतिक फैसले हैं उनके, उस फैसले के लिए हम पूरा देश उनके साथ है। ये तो अभी एक शुरुआत है। समय के साथ फैसले
लेकर इसका मुकाबला करने के लिए भारत तैयार है। हमारी सबकी जातियां जरूर अलग हो सकती हैं, हमारे इबादत करने के तरीके जरूर अलग हो सकते हैं, हमारे पंथ जरूर अलग हो सकते हैं, हमारे धर्म जरूर अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है इंसान और इंसानियत का है। आज इंसानियत का कत्ल हुआ है। इस्लाम पीस का, सलामती का मजहब है, इस्लाम बचाने का नाम है। इसलिए आतंकवाद के विरोध में हर मस्जिदों से ये ऐलान हो जाएगा कि अब आतंकवाद का खात्मा करना है।